Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we will learn ENV chapter number 4, Work Around Us. We all need some basic things to live. हमको जीने के लिए थोड़ी बेसिक थिंग्स की ज़रूरत होती है. फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स. खाने के लिए खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए क्लोथ्स. टू मीट दिस नीड्स पीपल नीड मनी. ये सब चीज़ों के लिए पीपल को मनी की ज़रूरत होती है. पीपल हैव टू वर्क इन ऑर्डर टू अर्न मनी. द वर्क पीपल डू टू अर्न मनी इज़ कॉल्ड देयर ऑक्यूपेशन. ये सब चीज़ें करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है. और पैसे कहाँ से मिलते हैं? जब वो किसी के ऑर्डर को मान के मनी अर्न करते हैं. और जो वो चीज़ को क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन. जैसे कि डॉक्टर जो सिक पीपल होते हैं उनको ट्रीट करके जो मनी अर्न करते हैं उनको डॉक्टर क्या होते हैं? उनका ऑक्यूपेशन. लाइक आर्टिस्ट, डॉक्टर, नर्स, मैकेनिक, फार्मर, रिपोर्टर. Kinds of work. There are different kinds of work that people do. Teacher teaches in school. ये टीचर का ऑक्यूपेशन हुआ. Doctor treat us when we fall sick. Scientists study the world around us. Writers write books and other things for us to read. फार्मर्स ग्रो द फूड दैट वी ईट. जो हम खाना खाते हैं वो कौन ग्रो करता है? फार्मर्स. ड्राइवर्स ड्राइव द कार, बसेस एंड अदर व्हीकल्स दैट वी ट्रैवल इन. हम जो बस में जाते हैं, कार में जाते हैं, फिर रिक्शा में जाते हैं, वो सब कौन ड्राइव करता है? ड्राइवर. उससे उनको पैसे मिलते हैं और वो ड्राइवर उनका ऑक्यूपेशन हुआ. There are many other jobs that people do. Each of these is important. We respect all jobs that people do. पूरी वर्ल्ड में बहुत सारी जॉब्स होती है जो पीपल करते हैं. हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर जॉब की रिस्पेक्ट करेंगे. गिव रिस्पेक्ट एंड गेट रिस्पेक्ट. अगर हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे तो वो लोग हमको रिस्पेक्ट देंगे. इसीलिए हर एक जॉब्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए. नाउ टेल मी, व्हाट काइंड ऑफ वर्क वुड यू लाइक टू डू व्हेन यू ग्रो अप? आपको कौन सा काम करना अच्छा लगेगा जब आप बड़े हो जाओगे? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना. Work at home. Most of us live with our parents. Some of us also have our grandparents living with us. In family, different members work together to make their home a happy and comfortable place to live in. Most of people अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं. और बहुत सारी फैमिली में डिफरेंट मेंबर साथ काम करके होम को हैप्पी बनाते हैं और रहने के लिए कंफर्टेबल प्लेस में रहते हैं. इन सम फैमिलीज ओनली वन पेरेंट गोज़ आउट टू वर्क टू अर्न मनी while the other parent look after the household work. कोई फैमिली में हमारे पेरेंट्स कितने होते हैं? 2, मम्मी एंड डैडी. जब एक पेरेंट मतलब या तो डैडी या तो मम्मी, एक पेरेंट मनी अर्न करने के लिए जाता है, तब दूसरा पेरेंट वो घर पे रह के घर के सारे काम करता है और चिल्ड्रन को लुक आफ्टर भी करता है. घर के काम का मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड. लाइक देखो, हमारे मम्मी घर पे रह के खाना बनाते हैं,
पोछा करते हैं, झाड़ू करते हैं, बर्तन करते हैं, फिर प्रेसिंग करते हैं, क्लॉथ वॉश करते हैं, हमको घुमाने लेके जाते हैं, पार्क में लेके जाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। वो सब काम कौन करता है? हमारे मम्मी। और डैडी क्या करते हैं? बाहर जाके मनी अर्न करते हैं। आवर पेरेंट्स शेयर household work such as buying the things we need and cooking food for the family. They look after us when we are ill. They also help us in our studies. अपने पेरेंट्स अपने हर हाउस होल्ड वर्क में मदद करते हैं। थिंग्स हमारे लिए बाय करते हैं। कौन सी थिंग्स? जो थिंग्स हमको ज़रूरत होती है। अगर हमको स्कूल में से बोला कि कल नई बुक लेके आना, तो वो हमारे लिए बुक कौन लेके आएगा? या तो मम्मी या तो डैडी। तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें कौन लाते हैं? हमारे पेरेंट्स। और हमारे लिए खाना भी बनाते हैं। फिर हम जब बीमार होते हैं तब हमारी केयर भी करते हैं और हमारी स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग आपकी स्टडी में हेल्प कौन करता है? आपके मम्मी डैडी हेल्प करते हैं ना। वैसे ही द ग्रैंड पेरेंट्स यूजुअली स्टे एट होम एंड हेल्प द पेरेंट्स इन लुकिंग आफ्टर द चिल्ड्रन। हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मतलब हमारे दादा दादी, वो ऑलवेज घर पे ही रहते हैं क्योंकि वो उनकी उम्र बहुत बढ़ चुकी होती है और थोड़े बूढ़े हो गए होते, तो बाहर जा सकते नहीं है। तो वो घर में रहकर हमारे हमारे मम्मी डैडी की हेल्प करते हैं। दे मे हेल्प डूइंग सम हाउस होल्ड वर्क। वो कुछ हाउस होल्ड वर्क करके भी उनकी हेल्प करते हैं। दे मे पिक एंड ड्रॉप द चिल्ड्रन टू द बस स्टॉप। वो बच्चों को बस स्टॉप में ड्रॉप करने जाते हैं, पिक करने जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कर देते हैं। दे कैन ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन विद देयर स्टडीज़। वो जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल व्हेन बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग। ये बहुत ज़रूरी है जब दोनों पेरेंट काम करते हो। हमारे मम्मी और डैडी दोनों जब मनी अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं, तब हमारा ख्याल रखने के लिए हमारे घर पे कौन होता है? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। अंडरस्टूड? चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स एट होम। चिल्ड्रन को, बच्चों को अपने घर पे अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, अपने मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। दे कैन डू स्मॉल टास्क such as watering the plants, dusting the furniture, laying the table, making their beds, keeping their clothes neatly in the cupboard, and arranging their school bags. बच्चों को, चिल्ड्रन को अपने घर पे अपने मम्मी की हेल्प करनी चाहिए। कैसे हेल्प करनी चाहिए? हमारे घर पे अगर प्लांट्स है तो उसको वाटरिंग करना चाहिए, फर्नीचर साफ़ करना चाहिए, टेबल लगाना चाहिए, फिर उनके बेड्स वो सही से रखने चाहिए और उनके जो कपड़े हैं वो कबर्ड में नीटली सेट करने चाहिए। फिर उनके जो स्कूल बैग्स है, घर पे जाके स्कूल बैग का थ्रो करना वैसे करना नहीं है। घर जाके सॉक्स निकाल के शूज़ में डाल के उसको साइड में रखना है और बैग अपनी जगह पर रखना है। आपके घर में बैग की जगह होगी, वहाँ पे अपना बैग रखना है, थ्रो करना नहीं है। ऐसे आप मम्मी की हेल्प कर सकते हो। देखो ये पिक्चर में ये लड़की डस्टिंग कर रही है, फिर ये विंडो डस्ट कर रहा है, ये मिरर साफ़ कर रही है, फिर ये कबर्ड में क्लॉथ्स अरेंज कर रही है, कर रहा है अच्छे से। आप भी करोगे। फिर ये खुद से नहा रही है। कोई चिल्ड्रन वो खुद से नहाते नहीं है, मम्मी को नहलाना पड़ता है, पर अब हम बड़े हो गए तो खुद से नहाना चाहिए। फिर ये पोछा कर रही है। वैसे कौन कौन संडेज के दिन अपने मम्मी की हेल्प करता है? जो नहीं करता वो आगे से आपसे करेगा। अंडरस्टूड? Many families in our country are poor and do not have enough money. हमारी कंट्री में बहुत सारी फैमिलीज़ है वो जो पुअर है, उनके पास
इनफ मनी नहीं है. In some of these family, children are unable to go to school because they have to work and earn money for the family. उसमें से जो कुछ बच्चे होते हैं वो स्कूल जा सकते नहीं है क्योंकि उनको बाहर काम करके मनी अर्न करनी पड़ती है उनके फैमिली के लिए. They work as domestic help on farms, in tea stalls and dhabas, sell the things on streets, and do many such jobs to earn some money. This is known as child labor. जो बच्चे होते हैं वो डोमेस्टिक हेल्प से फार्म में काम करते हैं, टी स्टॉल्स में काम करते हैं, ढाबाज में काम करते हैं और कोई छोटी छोटी चीज़ें बेचने के लिए भी काम करते हैं वो स्ट्रीट में. फिर कोई जॉब करता है कि किसके लिए जॉब करता है? मनी अर्न करने के लिए. उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड लेबर. देखो ये बच्चे को ये उठा के चीज़ें लेके जाता है छोटी सी उम्र में, फिर ये स्ट्रीट में चीज़ें बेचता है. फिर देखो ये फार्म में काम करती है. ये देखो छोटी सी बच्ची वो क्या करती है? फैक्ट्री में भी काम करती है. और ये छोटा सा बच्चा टी स्टॉल में काम करता है. ये सब लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं, इसीलिए वो बाहर जाके मनी अर्न करते और स्कूल जा सकते नहीं हैं. These children are forced to work for long hours in unhealthy places. Our child labor harms their bodies and minds. Most of them are not treated well by their employers and are often given less money for the work they do. और इनमें से कितने सारे बच्चे हैं उनको फोर्स किया जाता है बहुत सारे घंटे काम करने के लिए अनहेल्दी प्लेसेस में, जैसे कि रेस्टोरेंट है, मील्स है, फार्म्स है, फैक्ट्रीज़ है. वो सब चीज़ों में अगर छोटे बच्चे काम करेंगे तो उनके बॉडी को भी हार्म होगा और माइंड को भी हार्म होगा. ये सब वहाँ पे उनको बहुत सारा काम किया जाता है और उनके जो साथ में एम्प्लॉयर्स होते हैं वो छोटे बच्चे समझ के उनके साथ अच्छा बिहेव करते नहीं हैं और इतना सारा काम करवा के उनको बहुत ही कम पैसे देते हैं. प्रिवेंटिंग चाइल्ड लेबर. Under Indian law, children under the age of 14 years cannot be made to work in dangerous places such as mines and factories or in places such as restaurants and tea stalls. However, many children below this age can still be seen working in dhabas, homes, tea stalls and factories. It is important to find way to stop child labor. हमारे इंडियन लॉ में ऐसा लॉ है, मतलब ऐसा कायदा है कि 14 इयर्स के नीचे के जो बच्चे होते हैं वो काम कर सकते नहीं हैं. पर अभी इंडिया में चाइल्ड लेबर की वजह से हम ढाबास, फैक्ट्रीज़, होम्स, किसी के घर पे जाके काम करना, टी स्टॉल्स, वो सब जगह पे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं. तो हमको चाहिए कि हम कुछ ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये चाइल्ड लेबर स्टॉप हो जाए. There are many organizations like the United Nations Children's Fund, UNICEF, Child Rights and UCRY, the International Labour Organization ILO, and the Salam Balak Trust that look after the rights of children and have been working for many years to end child labor. ये सब ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करती है, चाइल्ड लेबर स्टॉप करने के लिए हम काम करती है, बच्चों के हक के लिए काम करती है. अगर हमको कोई भी बच्चा दिखे ऐसा कि जो छोटी उम्र में काम करता है तो हमको तुरंत ही कॉल करके ये सब ऑर्गेनाइजेशन को बता देने का, ताकि वो जो काम करवाने वाला है उसको पुलिस पकड़ के ले जाए.
Child labor is a problem in many parts of world. However, in many countries now it is compulsory for every child to attend school to get a basic education. Good schools have been opened so that all children can be education. चाइल्ड लेबर वो पूरे वर्ल्ड में मैनी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है। अभी कंपलसरी है कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन के लिए स्कूल भेजना है। अभी गुड स्कूल्स भी ओपन हुई है। In India too, the government has made education free and compulsory for all children. इंडिया में गवर्नमेंट ने एजुकेशन फ्री और कंपलसरी किया है। द सर्व शिक्षा अभियान SSA is a program run by the government to help provide free education to children between 6 to 14 years of age. हमारी गवर्नमेंट ने द सर्व शिक्षा अभियान SSA नाम का प्रोग्राम बाहर निकाला है जिसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा। It also provides bags, books, uniform and midday meals free of cost to these children. और ये जो प्रोग्राम है वो बच्चों को बैग्स देते हैं, बुक्स देते हैं, यूनिफॉर्म्स देते हैं और मिड डे मील्स मतलब लंच देते हैं। This helps poor children in attending school as now their parents do not have to spend money on their education. It also gives them healthy food which help them to grow well. ये लोग पुअर चिल्ड्रन की हेल्प करते हैं स्कूल जाने के लिए। उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनके पास मनी होते नहीं है उनके एजुकेशन में स्पेंड करने के लिए। हमारे मम्मी डैडी हमारे एजुकेशन में जैसे मनी स्पेंड करते हैं वैसे जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं उनके मम्मी डैडी के पास पैसे होते नहीं हैं और उनको अच्छा खाना भी देते हैं ताकि हेल्दी खाना देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो हमको हमारे मम्मी डैडी को थैंक यू बोलना चाहिए ताकि हमको अच्छे से क्योंकि वो हमको अच्छे से एजुकेशन दे रहे हैं ना। देखो ये सर्व शिक्षा अभियान है। वैसे ही हमारे इंडिया में और एक प्रोग्राम है RTE राइट टू एजुकेशन। उसमें बच्चे 6 to 14 ईयर के होते हैं उनके लिए फ्री एजुकेशन मिलता है। जब फर्स्ट में आता है स्टूडेंट तो उसके लिए एक फॉर्म फिल करके गवर्नमेंट को देना होता है ताकि वो हमको एक स्कूल प्रोवाइड करते हैं और वहाँ पे 8th स्टैंडर्ड तक फ्री एजुकेशन मिल सकता है। अगर आपके आसपास पुअर चिल्ड्रन होते हैं और वो स्टडी नहीं करते तो उनके लिए आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो। आर वैल्यूज़ all work is important. सब काम ज़रूरी है। We should respect all the different types of work that people do and treat them well. सब काम ज़रूरी है और हमको चाहिए कि हम सब काम की रिस्पेक्ट करें। अगर हमारे घर पे आंटी काम करने के लिए आते हैं तो हमको उनसे अच्छे से बिहेव करना है और उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर वो आंटी काम नहीं करेंगे तो घर पे कौन काम करेगा? इसीलिए सब चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और हमको मम्मी डैडी को थैंक यू बोलना है ताकि क्योंकि उन्होंने हमको अच्छे से पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ा रहे हैं। हमको मनी अर्न करने जाना पड़ता नहीं है। हमारे लिए मनी अर्न कौन करता है? हमारे डैडी या तो हमारे मम्मी। और जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं वो तो खुद को मनी अर्न करने पड़ते हैं इसीलिए वो पढ़ने जा सकते नहीं है। आपको ये लेसन में मज़ा आई? बहुत कुछ जानने मिला? थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।